सूर्याय नमः। आज रविवार का दिन है और आज रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा के बाद रविवार की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। रविवार व्रत कथा पढ़ने से सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव है। जो भी व्यक्ति मनोयोग एवं श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे हर सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश में ही रहते ही आपको कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए और व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। तो आइए आज रविवार के दिन सबसे पहले हम आपको सूर्य देव की उत्पत्ति की कहानी सुनाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सबसे पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमला योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। जब सृष्टि की रचना की गई तो ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए। इनके पुत्र ऋषि कश्यप थे, जिनका विवाह अदिति से हुआ। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अदिति ने घोर तप किया। सूर्य ने अदिति की गर्भ में सुषमा नाम की किरण के तौर पर प्रवेश किया। गर्भावस्था के दौरान भी अदिति ने कठोर व्रत जारी रखे। वो चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन लगातार करती रही। इस पर ऋषिराज कश्यप बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में अदिति से कहा कि तुम इतनी कठोर उपवास क्यों कर रही हो? क्या तुम गर्भस्थ शिशु को मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। महापुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया। इस प्रकार सूर्य देव की उत्पत्ति अदिति के गर्भ से हुई। आइए अब हम आपको अगली कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता था, सूर्य भगवान की कहानी कहता था और उन्हें अर्घ भी देता था। इन सब से उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी से बहुत ही डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सभी चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। और उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था। उसमें से जल लेकर वह सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि आवाज किसी भूत प्रेत का तो नहीं है। यह सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग जाता है। तब वह घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है
कि सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तभी तो वे प्रकट होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वरदान में क्या मांगू, बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो, और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियां द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। प्रिय भक्तगणों, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर जाता है। वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी कहता है। तभी सूर्य देव फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहता है कि मेरे सोने के महल में सोने के पालने में पोते को दासी द्वारा खिलाते हुए देखूं। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं कि देखने में तो तू बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा कि जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई, और उस महल में दास दासियां आ रहे हैं और जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी एक बूढ़ी मैया से पूछा कि माँ, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, और यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया। फिर गणों ने उसी महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई, और ब्राह्मण से आकर बोली कि अजी आओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा कि इतना धन का हम क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। और फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर कहा कि चोरी की है, कहाँ से डाका डाला है। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और उनकी कहानी कहने और सुनने का फल है। उस राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा कहनी भी। कहने लगा कि सुनने लगा, और इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दे दिया। उसका परिवार खुशी से भर गया और भगवान सूर्य की जय जय करने लगा। इस प्रकार सूर्य भगवान अपनी सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। आप भी इस कथा को श्रवण करें या फिर पढ़ें। भगवान सूर्य आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए अब हम आपको सूर्य देव की अगली कथा सुनाते हैं। सूर्य भगवान और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था। प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार किया करती थी और भगवान को भोग लगाया करती थी। भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान से भर गया और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप ना सकी। उससे ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया और रात हो गई और रात को वो भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ और मैंने खाना नहीं बनाया, ना ही आपको भोग लगाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इसलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ और अंतिम समय में
मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में बाहर ही एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है और उसको घर के बाहर बांध देती है और वहीं खाने का चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण ही उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती थी और सीधी सीधी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्मों से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया ने अंधेरे में भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसे आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला। वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य ही है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। महाराज राजा ने जब यह सुना तो अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय लेकर चले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता था। उसी दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी। रात रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा उसका सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया कि अब क्या था। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने से ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। यदि तूने उस गाय को वापस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन देकर सम्मानित किया और उसके साथ ही गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दे दिया कि राज की प्रजा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करे और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और सूर्य भगवान की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया मैया को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को देना। बोलिए सूर्य भगवान की जय।